अच्छा बेटा, एक चीज याद रखिएगा, हम ए लेवल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही बात करती हैं। मैं स्पेसिफिकली ये चीज बता रहा हूं कि हम ए लेवल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसे हमेशा इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही लिखते हैं। अब जब एग्जामिनर हमें कह रहा है कि हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज इथेन डाइब्यूटाइन, यहां पे वो कह रहे हैं टर्म ऑक्सीडाइज मीन बेसिकली आपके पास दूसरे सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो क्या कहोगे? इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज रिमूविंग पोटाशियम परमैंगनेट, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इथेन डाइब्यूटाइन। बेसिकली कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम ओ लेवल या आईजीसीएसई में पढ़ते थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, रिड्यूस इटसेल्फ। याद है ना बेटा आप लोगों को? ओ लेवल आईजीसीएसई में क्या कहते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओ लेवल या आईजीसीएसई में हम क्या कहते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस which oxidize itself and reduce other substance। ऐसे ही है ना बेटा आपके पास? यहां पे बेटा हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। मैं ओ लेवल की डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं। ओ लेवल में आप लिखते थे a substance which oxidize other substance and reduce itself। ये बेटा ओ लेवल की मैं बात कर रहा हूं। ओ लेवल आईजीसीएसई में आप इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते थे। यहां पे बेटा जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे ए लेवल में, वी ऑलवेज कंसिडर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखिएगा ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, यानी दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, अ सब्सटेंस which remove, or you can write cause removal, loss of electrons from other substance। याद रखिएगा ए लेवल में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वो करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? विच काज लॉस और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। यहां पे मैंने ओ लेवल में क्या लिखा था? विच ऑक्सीडाइज अदर। तो ऑक्सीडाइज की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं बेटा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस। तो जब आप यहां पे लिखोगे तो आप यहां पे इसी चीज को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइज मीन रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इथेन डाइब्यूटाइन। रिमूवल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेशक आप यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम इथेन डाइब्यूटाइन। ये बेटा फिर मैंने आपको इक्वेशन कही थी जी। नहीं बेटा, हम पेपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करेंगे और हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे बेटा इंशाल्लाह ताला जी। इस वर्कशीट में कुछ रीसेंट पेपर के क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों के साथ आज ही इंशाल्लाह, आज नहीं कल मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला मैं लाजमी शेयर कर लूंगा। आज हो गया तो अच्छी चीज है, वरना कल तक।
और वो बेटा वो उसमें से कुछ क्वेश्चन है, मैं बकायदा हाईलाइट कर दूंगा, वो आपने लाजमी करनी है। इस टॉपिक में ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। मैग्नेटाइन का इथेन डाइब्यूटाइन के साथ हाइड्रोजन आइन एंड दिस। अब बेटा यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। +3 से +4 लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? +3 to +4 बेटा। कार्बन +3 से कार्बन +4 लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल कार्बन कितनी है अगर आप यहां पे देखें बेटा, ये 5 ये 2 या यहां पे आप देख सकती हैं 10 कार्बन है, तो इट मीन यहां से लेकर यहां तक लॉस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा बेटा मैं इंशाल्लाह वर्कशीट कोशिश करता हूं आज ही भेजूं, उसमें आप देखेंगे ये इथेन डाइब्यूटाइन वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन भी आई हुई है। हाँ थोड़ा सा वे ऑफ क्वेश्चन स्लाइटली चेंज हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप में से कोई बच्चा कहे कि ये बहुत पुराना पेपर है और सर इसकी जरूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट बेटा, हम हर एक चीज इंशाल्लाह करेंगे। अब बेटा आपके पास ये 2 मैग्नेट आइन है। कितने मैग्नेट आइन बेटा? 2 मैग्नेट। हमने ये पढ़ा है, इसको मैं रब कर देता हूं। हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है बेटा आपके पास। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। ये बेटा हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आपके सामने है, ये हमने लिखा है 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस। इसका मतलब है गेन भी 10 होगा, लेकिन मैग्नीज गेन कर रहा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2MnO4-1। तो आप यहां पे लिख सकते हो 2 मोल ऑफ MnO4-1। 2 मोल यहां पे बेशक आप लिख सकते हो 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आपके ख्याल में एक आपके पास मोल ऑफ मैग्नेट आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 5 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, कम होती है। तो आपके पास MnO4-1 मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इट इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें यहां पे लिखेंगे -5, तो आपके पास मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। तो ये बेटा हमने उसी कंसेप्ट को यहां पे डिटेल में डिस्कस किया जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो यहां पे बेटा आप क्या लिखोगे? यहां पे आप लिखोगे 2 मोल ऑफ मैग्नीज 2 पॉजिटिव। क्यों बेटा हमने मैग्नीज 2 पॉजिटिव लिखा? मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। Oxidation state of carbon in ethene dietine is +3, कार्बन डाइऑक्साइड में +4, +3 to +4 is loss of 1 electron। टोटल बेटा 10 कार्बन है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, ये आप क्लियरली देख सकती हैं। ये बेटा हमारे पास 5 है, ये 2 है, इनको मल्टीप्लाई किया, या आप यहां पे देख लो ये 10 कार्बन है। तो इसलिए बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ये वाला आपको नजर भी आ रहा होगा 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, लेकिन इसके 2 मोल हैं, 2 मोल 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। एक मोल जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मैंने यहां पे आपके सामने प्रॉपरली वर्किंग लिखी है कि 2 मोल 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +2 हो जाएगा। तो ये बेटा Mn+2। फिर बेटा हमने क्या पढ़ा था? हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, नॉट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8,
5 multiplied by 4 20, total 28 ऑक्सीजन। यहां पे बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आप 8 कर दोगे ताकि 28 ऑक्सीजन आ जाए। देखिए 3 स्कोर का क्वेश्चन था। अब बेटा हाइड्रोजन कितने आ गए? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 6, सॉरी 16। यहां पे बेटा आपके पास 16 H पॉजिटिव। तो ये बेटा आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आल्दो डायरेक्ट बैलेंसिंग कम आती है, लेकिन एमसीक्यूज में बेटा हमारे पास इससे मिलती जुलती बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ये जो 2 क्वेश्चन है ये मैंने आपको लाजमी बताने हैं बेटा जी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इन क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी एज ए टीचर मैं लाजमी डिस्कस करूंगा। इन दोनों में स्लाइटली कंसेप्ट डिफरेंस है। ये बेटा मैं रब कर दूं, ये वाली वर्किंग कर ली बेटा आप लोगों ने जी? ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मैं इसी जगह पे वर्किंग करूंगा, तो इसलिए बेटे सारे ग्रुप कर लूं। अब बेटा हम इस क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे हाईलाइट करते जाएंगे। 10 cm क्यूब ऑफ 0.3 मोल पर डीएम क्यूब। यहां पे टीएल की ऑक्सीडेशन स्टेट उसने हमें बताई हुई है Tl+1। आपको नजर आ रहा है, मैंने पूरे नाइट्रेट के ऊपर नहीं लिखा। क्या है बेटा हमारे पास? रिक्वायर्ड 20 cm क्यूब ऑफ दिस मच 0.1 मोल पर डीएम क्यूब अमोनियम वेनिडेट 5 आपके पास। और यहां पे वो कह रहा है टू ऑक्सीडाइज इट टू Tl3। याद रखिएगा यहां पे Tl की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां पे Tl की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। वनेडियम इज द ओनली एलिमेंट रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वनेडियम in the reduced form, mean after reduction what will be the oxidation state of vanadium? किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हमने यहाँ पे 2 चीजें पढ़ेंगे बेटा। हमने सबसे पहले जितने भी ये रिडॉक्स रिएक्शन है इन सब में एक कंसेप्ट बड़ा कॉमन पड़ा कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास रूल है बेटा। 2024 नवंबर का पेपर आप देख लें, मैग्नेट आयन को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से एग्जामिनर रिएक्ट करवा रहा है, तो यही कंसेप्ट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का करना है किसी भी पेपर में। सिर्फ नवंबर 24 नहीं, आप जून का पेपर देख लें 24 का, ये मार्च 25 का, जो भी, मैं भी वर्कशीट भी रिसेंट शेयर करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये दिस इज द बेसिक कंसेप्ट लॉस एंड गेन। अब बेटा यहां पे एग्जामिनर हमें इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि Tl थीलियम +1 से +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे करके, Tl+1 से Tl+3 में। बेटे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है? +1 to +3 is loss of how many electron? 2 electron. Very good बेटे, शाबाश। ओके, वनेडियम अमोनियम के ऊपर चार्ज होता है +1। इसका मतलब है कि आपके पास VO3 के ऊपर चार्ज होना चाहिए -1, तभी ये बेटा अमोनियम वेनिडेट बनेगा। अमोनियम के ऊपर चार्ज +1, VO3 के ऊपर चार्ज -1। वनेडियम की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करनी है, हम कह देते हैं X 3 इंटू ऑक्सीजन -2, ओवरऑल चार्ज इज -1। X -6 is equal to -1 और X is equal to +5। यानी वनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है
एंड इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस हो रहा है, ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है रिड्यूस्ड, ये तो हम यहाँ पे इसी जगह पे नीचे करके लिख देते हैं वनेडियम 5 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं हमें नहीं पता, हम एक्स इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वी हैव नो आइडिया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग। अगर वनेडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 4, क्यों 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हो जाएगी +3, और अगर x इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं 5 माइनस एक्स, एंड टिल नो वी हैव नो आइडिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x इज जस्ट ए नंबर, हमें नहीं पता भी x क्या है बेटा। क्या क्या बेटा हमने यहां तक, हमने जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी वी यूज दोज इंफॉर्मेशन। हम कह रहे हैं कि हमारे पास थेलियम Tl+1 से Tl+3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अमोनियम वेनिडेट में वनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, अमोनियम के ऊपर चार्ज +1 होता है, वेनिडेट के ऊपर चार्ज -1 होगा, इस -1 को अगर हम यूज करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5। फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमें नहीं पता। अब बेटा हमें तो नहीं पता कि इनकी मोलर रेशियो क्या है, तो हम एक और काम अब करने जा रहे हैं जो हम और क्वेश्चन में भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इनकी मोलर रेशियो देखते हैं, हमने कितने मोल थेलियम नाइट्रेट के यूज किए, 10 cm³ ऑफ 0.3 मोल पर dm³। आप सबको पता है बेटा हमारे पास मोल का फार्मूला होता है N इज इक्वल टू CV, वॉल्यूम है 10, लेकिन वॉल्यूम सॉरी नॉट वॉल्यूम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कीजिए, कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.30, वॉल्यूम है 10 cm³, हम हमेशा वॉल्यूम dm³ में लेते हैं, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻³ मोल। ये किसके आ गया बेटा, थेलियम की मोल आ गए। अब बेटे इसी तरीके से अगर हम वनेडियम 5 के मोल फाइंड करें और सेम फार्मूला यूज करें तो ये 20 cm³ ऑफ 0.1, तो यहां पे बेटा हम उसी तरीके से लिख रहे हैं N इज इक्वल टू CV 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20/1000, तो आपके पास मोल आ गया 2 इंटू 10⁻³ मोल। आप बेशक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज है इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं लिख सकते। बेटे इन दोनों के दरमियान मोलर रेशियो क्या है, ये है 3 इंटू 10⁻³ ये है 2 इंटू 10⁻³ अगर हम यहां पे इस -3 को कैंसल कर दें तो हमारे पास हम कह सकते हैं 2 मोल थेलियम के 3 मोल वनेडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बेटा है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? मैं फिर से कह रहा हूं बेटा इस तरह के क्वेश्चन रीसेंट पेपर में आए हुए हैं, इसलिए बेटा आपने थोड़ा सा इन सारी चीजों को अप्लाई करना सीखना है। मैंने बड़ी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको बताया है। क्या कहा बेटा हमने, मैंने आपको बड़ी सिंपल सी चीज बताई कि हमने सबसे पहले, आई एम कमिंग बैक टूवर्ड द क्वेश्चन, थेलियम को देखा +1 से +3 लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, वनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट की 5, हम कहते हैं x इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये बेटा मैंने इन दोनों की इक्वेशन लिखी, ये आप क्लियरली देख सकते हो, वी आर राइटिंग देयर इक्वेशन। ये +1 था, +3 में गया, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थी, x इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 माइनस एक्स आ गया। अब बेटा हमने थेलियम के मोल भी फाइंड किए, N इज इक्वल टू CV
3 इंटू 10 टू रेज पावर -3 आ गया। अच्छा, मैं इसमें अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे, ये ऊपर मैंने वो किया जी और यहाँ पे मैंने वो कर दिया। एक मिनट, ये 3 है और ये बेटा 2 है, ये देखें ना, ये 2 है ये, और ये बेटा 3 है। ओके, हमने बेटा मोल इसके फाइंड किए कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से, 3 इंटू 10 टू रेज पावर -3, इसके मोल बेटा हमने फाइंड किए। ये बेटा हमारे पास 2 इंटू 10 टू रेज पावर -3, -3 से -3 को हमने कैंसिल किया, ये बेटा हमारे पास आ गया 3 मोल और ये बेटा आपके पास आ गया 2 मोल। सिंपल मोलर रेशो हमने देखी। यानी आप ये कहना चाह रही हो कि थेलियम के 3 मोल, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, रिएक्टेड विद 2 मोल ऑफ वनेडियम 5, तो इसको बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या बेटा हमने कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से हमने मोल फाइंड किए, 3 इंटू 10 टू रेज पावर -3, ये बेटा आप देखिएगा, ये बेटा आपके पास 2 इंटू 10 टू रेज पावर -3, हमने यहां पे इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो देखी 3:2, ये 3 हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस 3 को इस 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये 3, ये 2, ये जो 3 है इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। गेन में बेटा ये 2 है और ये x है, तो हम यहां पे लिख रही हैं 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 डिवाइड बाय 2, 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस को छोड़ देते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब बेटा अगर आप x की वैल्यू पुट करें वनेडियम 5 -3, तो इसकी फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। बेटा मैंने बहुत डिटेल में समझाया ये क्वेश्चन, ऑब्वियसली इस लेक्चर की मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, लाजमी बेटा आपने इसकी रिकॉर्डिंग भी देखनी है ताकि आपको 100% इस कंसेप्ट की समझ आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन बाज़ औक़ात बच्चों के लिए प्रॉब्लम होते हैं। मैं बिल्कुल क्विक फास्टर पेस पे आखिरी टच दे रहा हूं, फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा। हम ये कह रही हैं कि हमारे पास थेलियम +1 थेलियम +3 में चेंज हो रहा है, हमने स्टेप 1 इसकी इक्वेशन लिखी। वनेडियम +5 रिड्यूस हो रहा है, हमें नहीं पता, हमने x इलेक्ट्रॉन लिखे। हम ये कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता लॉस और गेन कितने हैं, तो हमें एग्जामिनर थेलियम +1 की भी कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम बता रहा है, वनेडियम +5 की भी कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम बता रहा है। हमने यहाँ पे मोलर रेशो देख ली, उस मोलर रेशो को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया 3 को 2 से तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 को x से तो 2x इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बेटा 6 एंड 2x, x की वैल्यू 3 आ गई, तो 5 - 3 + 2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटा बगैर किसी हेजिटेशन क्या मुझे बता सकते हो अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम? जी बेटा, किसी भी बच्चे को जी नहीं है, वेरी गुड बेटा। अब बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको क्लास में भी बताया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, नाम को बेटा आप देखिएगा, इफ यू लुक एट द नेम ऑफ दिस, तो अमोनियम एंड नाइट्रेट। नॉर्मली जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं कि 2 नाइट्रोजन है 2x, हाइड्रोजन हम कहते हैं +4 और ऑक्सीजन -2 × 3, लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। अमोनियम, दिस इज NH4+1, ये मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूं। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 है। नाइट्रेट बेटा, इसे बेटा हम कहते हैं NO3-1, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये बेटा N2O में चेंज हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है।
तो आप बड़ी क्लियरली कह सकते हो -3 से +1 4 यूनिट इंक्रीज हुआ, +5 से +1 4 यूनिट डिक्रीज हुआ। डी इज द आंसर। ये बेटा मैंने इसलिए क्वेश्चन बताया था, स्टेट फाइंड करते हैं तो हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट को एक्स कर देते हैं। लेट्स से 2 एटम थे तो हम 2x कर लेते, अगर 4 एटम होते तो 4x करते, एंड सो ऑन। हम यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन को एक साथ कंसीडर नहीं कर रहे, बिकॉज बोथ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट आयंस, so their oxidation state can be different, which is true in this case as well. अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? मैं कुछ इसका होमवर्क भी भेजूंगा, वो इंशाल्लाह आपने करना है। नॉर्मली बेटा अगर आपके पास कोई पेपर है, आप कोई भी पेपर डाउनलोड कर लें। नॉर्मली बेटा, अगेन इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 इस यूनिट से होता है, यूनिट 6 से होता है बेटा।